हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसिम एपिक रूट्स विद आसिम में आप सबका वेलकम करता हूँ। ये गामा की अगली किस्त में जो है मैं गामा के बारे में और भी मालूमात जो है आपको देने वाला हूँ। और सारा सोर्स जो है मेरी मालूमात का, मेरी इन्फॉर्मेशन का, वो खान साहब हैं। तो आगे की बात जो है खान साहब कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और खान साहब को गौर से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और भी नया जानने को मिलेगा गामा के बारे में। किस किस को समझाएं गुलाम के बड़ी चीज थे हम, हो गए खाक मगर नाम वही है। गुलाम से मुराद है गुलाम मोहम्मद गामा पहलवान। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गामा पहलवान के मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आसिम अली ने जब ये प्रस्ताव रखा, बखुदा ये मौजू मेरे लिए बिल्कुल नया था और इस मौजू के ऊपर यानी गामा पहलवान के ऊपर मेरे पास न कोई किताब थी न कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड था। मगर एक बार पढ़ते पढ़ते मुझे हजरत सखी बाबू गुलाम सरवर कादरी तलतुशी रहमतुल्लाह अलैह उनके रूहानी मुरासलात मेरी नज़र से गुजरे और वो पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें गामा साहब का तस्करा मिला। आपने गामा साहब को मुखातिब करके ऐसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और सलाम पेश किया कि उससे मुझे बहुत खुशी हुई। ये वो पहला डॉक्यूमेंट था जो कि मेरी नज़र से गुजरा और मेरे पास आया, मिला मुझे। उसके बाद तमाम असबाब जो है वो सरकार की अल्लाह की रहमत से बनते ही गए कि जो पुरानी किताबें जिसकी हम तलाश थे, सवाने हयात गामा पहलवान, वो भी मिल गई हमको। उसके अलावा हमारे दोस्तों ने भी मदद की हमको। तो ये काम शुरू तो हो गया, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि कैमरे के सामने ये मेरा पहला मौका था और आसिम अली ने इसमें बहुत मेहनत की है। बखुदा बार बार रिटेक होते थे और आसिम अली ने उसको बखूबी अच्छी तरीके से वो कर दिया। तो आसिम अली भी आपकी दुआओं के मुस्तहिक है। तो गामा ने 20 साल की उम्र में सारे हिंदुस्तान के पहलवानों को चैलेंज कर दिया। तो एक कुश्ती तो पिछली किस्त में हम बता गए आपको। अब दूसरा जो मुकाबला था उनका, वो रियासत बड़ौदा में एक शाही पहलवान थे दद्दू सिंह जिनका नाम था। उन्होंने गामा का चैलेंज मंजूर कर लिया। तो उस वजह से गामा बड़ौदा में आए। तब आपकी उम्र 21 साल की थी। तो दद्दू सिंह के साथ उनका मुकाबला हुआ और मुकाबला होना था क्या कि कुश्ती के आदाब के मुताबिक दोनों पहलवानों ने हाथ मिलाए, मुसाफा किया और 2-3 कदम पीछे हटते। और फिर गामा साहब ने चंद लम्हे पलक झपकते ही ऐसा एक वार किया उनके ऊपर। वो दांव का नाम था धोबी पछाड़ और चंद सेकंड में ही दद्दू सिंह पहलवान को उन्होंने
शिकस्त दे दी। गामा की उम्र उस वक्त 22 साल की थी जब आपका आम चैलेंज जो है वो लाहौर के गुलाम महिउद्दीन पहलवान ने आपका चैलेंज मंजूर किया था। अब गुलाम महिउद्दीन पहलवान है वो फातेह पंजाब कहे जाते थे और बड़े ही नामवर पहलवान थे और पहलवानी के दांव जो होते हैं उसमें वो बहुत ही माहिर थे। तो इसके चलते गामा साहब लाहौर गए और गुलाम महिउद्दीन पहलवान जो कि बहुत बड़ी हस्ती थे, वो बहुत कामयाब पहलवान थे, उनको फातेह पंजाब का खिताब भी था और पंजाब रियासत में आप बहुत मशहूर थे अपने दांव पेच के लिए। मुकाबला मुनक़िद हुआ, हजार लोग मुकाबला देखने के लिए तमाशाई वहां पे मौजूद थे। तो रस्म पहलवानी के मुताबिक पहले तो दोनों पहलवानों ने मुसाफा किया, हाथ मिलाए और 2-3 कदम पीछे हटे और गुलाम महिउद्दीन ने गामा पे ऐसा एक कारी वार कर दिया, उसमें गामा उसकी गिरफ्त में आ गए। लेकिन दूसरा दांव जब वो आजमाने की तैयारी में थे, यानी कि आजमाया गुलाम महिउद्दीन ने, तो गामा उनकी गिरफ्त से फौरन बाहर निकल गए और दोनों पहलवान अपनी अपनी जगह आ गए। तो गामा ने अपना एक दांव आजमाना चाहा तो देखते क्या है कि गुलाम महिउद्दीन पहलवान अखाड़े से बाहर जा चुके थे। जो एम्पायर है उन्होंने आवाज लगाई कि भाई वापस आ जाएं, बोले मुकाबला जारी है। तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं गामा से शिकस्त खा चुका हूं। ये मुकाबला सिर्फ 2 मिनट चला और 2 मिनट में आपने एक ऐसे उस्ताद पहलवान को मात दिया जो कि फातेह पंजाब कहलाता था और रियासत पंजाब में उसके नाम के डंके बजते थे। वो पहलवान गामा के जो दांव पेच थे उससे मुतासिर होकर दंगल छोड़ के बाहर निकल गए और सरेआम आपने अपनी शिकस्त का इजहार कर दिया। उन दिनों टीकमगढ़ रियासत के महाराजा महेंद्र सिंह गद्दी नशीन थे और उनके एक पहलवान जिसका नाम चिराग था, उससे मुकाबला करने के लिए गामा जब टीकमगढ़ पहुंचे तो चिराग पहलवान बीमार थे। टीकमगढ़ के महाराजा महेंद्र सिंह ने कहा कि चिराग पहलवान बीमार है, मगर ये जो तयशुदा मुकाबला है इसको मुलतवी नहीं किया जा सकता। तो महाराजा महेंद्र सिंह ने आपको कहा कि आपको अगर एतराज ना हो तो एक सिख पहलवान और है तो मैं उसको आपके मुकाबले के लिए पेश करना चाहता हूं। तो दूसरे दिन फिर ये मुकाबला हुआ। तो वो जो सिख पहलवान थे उनका नाम था धड़क सिंह और धड़क सिंह को आपने सिर्फ एक ही दांव में 1 ही मिनट के अंदर शिकस्त दे दी। हिंदुस्तानी पहलवानों को आम चैलेंज देने के बाद आप रियासत दतिया, रियासत बड़ौदा, लाहौर, टीकमगढ़ और उसके बाद आपने ग्वालियर का रुख किया। अब ग्वालियर में लत्तड़ पहलवान थे जो कि आपका बड़ा नाम था, बड़े दांव पेच में माहिर थे, पहलवानी के फन में बड़े माहिर फन कहलाते थे। तो उनके साथ आपका मुकाबला हुआ। अब मुकाबला होना क्या था, पहले
रस्म पहलवानी के मुताबिक दोनों पहलवानों ने मुसाफा किया, हाथ मिलाया, 2 कदम पीछे हटे और उस लत्तड़ पहलवान ने अपने होश भी न संभाले थे कि आपने एकदम चित्ते की तरह जल्द में ऐसा हमला कर दिया कि लत्तड़ पहलवान उसी वक्त जमीन पे गिर गए। और ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये हो गया। इस बात से महाराजा ग्वालियर ने खुश होकर गामा की तारीफ करते हुए उनके गले में सच्चे मोतियों की माला डाल दी। ग्वालियर से फारिग होकर आप रियासत दतिया पहुंचे। रियासत दतिया पहुंचने के बाद में आपको पता चला कि आपके मामू ईदा पहलवान सख्त बीमार है। अब वो बीमारी के रहते आपने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा और आपकी खिदमत में रहे, तो उस खिदमत में आपने 7 महीने उनके जाया हो गए। और उसी दौरान आपने अपने कुश्ती के फन में जो एक्सरसाइज करना था उस पर ज्यादा तवज्जो दी और अपनी सेहत के ऊपर भी आपने तवज्जो दी। और इस तरह जब ईदा पहलवान को पता चला कि भोपाल में मुकाबला होने वाला था और मेरी तबीयत अलील रहने की वजह से यह मुकाबला 7 महीने मुलतवी रहा, उसमें कुछ लोगों ने कई तरह तरह की बातें भी बनाई, कुछ लोगों ने तो बहतान भी लगाए कि गामा डर गए हैं, ऐसी अफवाहें भी फैलाई। उसके बाद ईदा पहलवान ने, मामू साहब ने गामा को इजाज़त दी कि बेटा आप जाइए और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दीजिए, मेरी तबीयत अब बेहतर है। तो इन शॉर्ट फिर आपका जाना भोपाल हुआ। अलगरज आपने भोपाल के लिए सफ़र की तैयारी की और भोपाल में प्रताप सिंह नाम के एक पहलवान थे जिनके साथ आपका मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में आपने अपना एक खास दांव, एक टंगी के ऊपर उनको 1 मिनट से ही कम वक्त में शिकस्त दे दी। गामा के दांव पेच और जिस्मानी ताकत के साथ गामा ने अपनी अक्ल की ताकत को भी इस्तेमाल में रखा था और बखूबी उस ताकत का भी इस्तेमाल किया। उस वक्त इंदौर के महाराजा शिवाजी राव होलकर अपनी रियासत के गद्दी नशीन थे। उनकी रियासत में एक उल्ली साई पहलवान थे जिन्होंने गामा का आम चैलेंज मंजूर किया था और उसी की निस्बत से गामा इंदौर पहुंचे और उल्ली साई के साथ मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में आपने चंद सेकंड में ही उल्ली साई को शिकस्त दे दी। इस मुकाबले में इंदौर में एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया था और बहुत खर्च किया गया था। महाराजा शिवाजी राव होलकर ने गामा की पीठ ठोकते हुए कहा, बेशक तुम एक बहादुर पहलवान हो और शेर जैसी खासियत रखते हो। अभी तक तुम्हारे मुतालिक जो मैंने सुना था उसकी तस्दीक मेरे सामने हो चुकी है और मैं मानता हूं कि आपका और कोई सानी है ही नहीं। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहीं रहो। इस वक्त इंदौर में आपके साथ आपके छोटे भाई इमाम बख्श भी साथ में थे। इंदौर में दूसरा मुकाबला हुआ। वो मुकाबला गामू बालीवाला नाम का पहलवान थे जो गूगा पहलवान का लड़का था, उसके साथ ये मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में गामू पहलवान ने
गामा के ऊपर बगली दांव आजमाया, लेकिन गामा जहनी तौर पे भी बहुत होशियार थे। उन्होंने इस दांव को काट कर दूसरा एक आपकी तरफ से पट दांव आजमाया। उसमें चंद सेकंड में ही गामू बालीवाला पहलवान को इंदौर की सरजमीन की धूल चटा दी। लिहाजा इंदौर के महाराजा शिवाजी राव होलकर इस मुकाबले, दो मुकाबले हुए, उससे खुश होके बड़े मुतासर हुए और अपनी बातचीत में गामा से ये सवाल किया, तुम अपने मुकाबले को चंद मिनटों में ही बड़े आसान तरीके से जेर कर लेते हो, कभी ऐसा भी मुकाबले में आया है जिसके साथ तुम्हें कुछ देर लड़ना पड़ा हो? तो इसके जवाब में गामा ने कहा कि हाँ, जब मेरी उम्र 19 साल की थी और जूनागढ़ में रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान के साथ मेरा मुकाबला हुआ, जो मुसलसल 2 घंटे तक जारी रहा था, लेकिन फिर भी फैसला कुन अंजाम बरामद न हो सका था और उसमें न कोई जीता न कोई हारा, हम दोनों बराबर रहे थे। बस इतना सुनना ही था कि महाराजा शिवाजी राव होलकर ने अपने दीवान को फौरन तलब किया और उसने कहा, अगर एक बार वो मुकाबला जूनागढ़ में हुआ था तो कोई वजह नहीं कि वही मुकाबला मेरी रियासत में दोबारा ना हो। और उस मुकाबले की सारी तैयारियां करने के लिए दीवान को आपने हुक्म दिया और सख्ती से ताकीद करते हुए कहा, मेरे हुक्म की फौरी तामील की जाए। और दीवान ने भी उस हुक्म की तामील की। बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जब दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे और दंगल बड़े शबाब पर था। शुरुआत में आपने दोनों पहलवानों ने रस्म पहलवानी के मुताबिक मुसाफा किया और हाथ मिलाए और चंद कदम पीछे हटे। शुरुआत में रहीम बख्श पहलवान जो थे अखाड़े में उतरे तो उनके लबों पे एक मुस्कुराहट रक्श कर रही थी और गामा अपनी आम खामोशी फितरत के मुताबिक नजरें झुकाए हुए खड़े थे। दोनों पहलवानों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। 5 मिनट में 2-2 दांव दोनों पहलवानों ने आजमाए और इस तरह मुकाबला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। रफ्ता रफ्ता दांव पेचों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और लोग भी इतने बेताब थे कि अपनी नशिस्तों पे चैन से बैठ न सके। इस तरह 1 घंटा गुजर गया। साम सामने दांव दोनों पहलवानों ने आजमाए और वही हाल हुआ, ना कोई जीते ना कोई हारे। इस तरह से 2 घंटे मुसलसल ये मुकाबला चला। दोनों पहलवान अपनी अपनी जगह बराबर थे और दोनों अपनी तरफ से दांव आजमाते। कभी रहीम बख्श दांव आजमाते तो गामा उससे निकल जाते, कभी गामा अपने दांव आजमाते तो रहीम बख्श निकल जाते। इस तरह से 2 घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा और देखने वाले बिल्कुल सुई की तरह उनके दांव पेचों पे नजर रखे हुए थे। शब की सियाही आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। लोगों का जोश व खरोश कदरे सरूर होता जा रहा था और शिवाजी राव होलकर की तबीयत भी किसी हद तक सैर हो चुकी थी।
लेकिन 2 घंटे के मुकाबले के बाद भी दोनों पहलवानों का दमखम तरोताजा रहा। आखिर में यह मुकाबला कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा। जिस तरह जूनागढ़ में हुआ उसी तरह यहाँ इंदौर में भी हुआ। बिल आखिर राजा शिवाजी राव ने मजबूर होकर मुकाबला रोकने का हुक्म दे दिया। आखिर ये हुआ कि मुकाबला बंद करवा दिया गया, रोक दिया गया। और उस मुकाबले के बाद में महाराजा शिवाजी राव होलकर ने आपको 1 लाख रुपए नकद इनाम में दिए गामा को। और उसी रात कसरे शाही यानी महल के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया। तो जनाब खान साहब को मैंने यहाँ रोक दिए हैं। आगे और भी एक्साइटेड और काफ़ी दिलचस्प बातें हैं, तो वो आपको जानने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और हमें उम्मीद है कि खान साहब की ये जो सारी बात जो आपने सुनी वो आपको काफ़ी जो है दिलकश लगी होगी, बहुत ही दिलचस्प लगी होगी और आप हमारे इस वीडियो को और हमारी इस कोशिश को जो है सराहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपके जो भी जानने वाले हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और हमारी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके मुंतज़िर हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लेकर आते रहें, इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करते रहें और जो हिडन स्टोरीज़ हैं, हिडन हिस्ट्री की स्टोरीज़ हैं, वो हम आप तक लेकर आते रहें। तो इसी तरह से बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। तब तक खुश रहिए। खुदा हाफिज़।